गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस वीडियो के अंतर्गत हम वीडियो में बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये जो मैंने प्रश्न लिया है ये कक्षा 9वीं से लिया है, लेकिन बहुपद के बारे में कक्षा 10वीं में भी अध्ययन कराते हैं। बहुपद का पाठ है और कक्षा 8वीं से भी शुरू हो जाता है। ये जो प्रश्न है ये तीनों क्लास के लिए उपयोगी है। ये तीनों क्लास के लिए निश्चित रूप से कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने ये प्रश्न जो है वो कक्षा 9वीं से लिया है। अब बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी दे दूं कि 9x वर्ग ऋण 3x ऋण 7 में से 4x वर्ग धन 3x ऋण 2 घटाइए। जोड़ना नहीं, घटाना है इसको। अब बहुपद के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दूं। बहुपद किसको बोलते हैं? बहुपद माने बहुत से पद, माने ऐसी राशि, ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत से पद जुड़े हुए हों, आपस में कनेक्ट हो, वो बहुपद होता है। वो माने बहुत से पद। इसमें देखिए 1 2 3 पद हैं इसमें। इसको हम त्रिपदी व्यंजक कहेंगे, त्रिपद व्यंजक। इसमें भी 1 2 3, ये भी त्रिपद व्यंजक है। घटाना है, चलिए घटा के देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इस व्यंजक को हम पहले लिख देते हैं, बहुपद को। 9x वर्ग ऋण 3x ऋण 7, इसमें से इसको घटाना है तो इसके नीचे इसको लिख देते हैं। 4x वर्ग धन 3x ऋण 2। हमने एक के ऊपर एक लिख दिया इसको। अब क्या करेंगे? घटाने की प्रक्रिया है तो घटाना जोड़ने में थोड़ा सा अंतर है। प्रक्रिया घटाने की है तो घटाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। देखिए एक्स वर्ग के नीचे एक्स वर्ग लिखिए, एक्स त्रिघात नहीं लिखेंगे, वो नहीं आएगा, एक्स भी नहीं आएगा। इसके नीचे एक्स है तो ये भी एक्स ही आएगा। समान घात वाले राशि हैं, समान घात वाले आएंगे। इसका एक्स घात 0 है, ये इसको हम 7 एक्स घात 0 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसका चिन्ह क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 4x वर्ग, इसका घात, इसका जो चिन्ह है वो धन है। यहाँ पर धन छिपा हुआ है तो इसको लिख देता हूँ मैं। इसका चिन्ह धन है, 3x आगे धन है तो इसका चिन्ह धन हुआ। 2 के आगे ऋण है तो इसका चिन्ह ऋण हुआ। तो जब घटाएंगे तो उस प्रक्रिया में चिन्हों में परिवर्तन होता है। धन का ऋण और ऋण का धन। कैसे होगा? यहाँ पर धन है तो यहाँ पर ऋण करेंगे, यहाँ पर धन है तो यहाँ पर ऋण करेंगे, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन करेंगे। ये घटाने की प्रक्रिया होगी। अब देखिए यहाँ पर 9x वर्ग, अब इसका चिन्ह हो गया, धन नहीं पढ़ेंगे, ऋण पढ़ेंगे इसको। 9x वर्ग ऋण 4x वर्ग, ऐसा पढ़ेंगे। तो 9 में 4 गया 5 और x वर्ग, ये तो x वर्ग ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएंगे। इसको देखिए ऋण 3x है, यहाँ पर धन 3x है तो इसका चिन्ह अब ऋण हो गया, इसको छोड़ देंगे, ये इसको पढ़ा नहीं जाए, घटा रहे हैं इसको। तो ऋण 3x और इसको पढ़ेंगे ऋण 3x। तो ऋण ऋण दोनों जुड़ते हैं तो ये हो गया ऋण 6x। अब यहाँ पर देखिए ऋण 7 और 2 के आगे ऋण है और इसके नीचे में धन है तो 2 का चिन्ह धन हो गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? ऋण 7 धन 2, इस तरह से पढ़ा जाएगा। ये पढ़ने के तरीके हैं। ऋण 7 धन 2, तो ऋण 7 धन 2 बराबर ऋण 5। ये हमें उत्तर मिलता है। ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से आप
जैसे छठी साथी हम बोलते हैं, हम लिखते हैं 5 के नीचे 4, 10 के नीचे 5, ऐसा जोड़ते हैं ना ऊपर नीचे करके, उस तरह की विधियां हैं ये। अब यहाँ पर देखिए इस तरह तो हमने हल कर ली। अब एक और विधि का वर्णन करता हूँ मैं, इसको पढ़ लीजिए आप, आपका काम आएगा आगे चल करके, उसको भी जान लीजिए। ये तो विधि पहला हुआ। अब दूसरी विधि बताता हूँ आपको मैं। घटाने के लिए 9x वर्ग ऋण 3x ऋण 7, ये हमने पहले वाले बहुपद के यहाँ लिखा, ये लिख दिया। अब क्या करना है, घटाना है। यहाँ पर लिखा है घटाना, तो घटाना तो यहाँ पर इसको कोष्टक बंद कर दीजिए, यहाँ पर ऋण लिख दीजिए। घटाना माने ऋण, फिर कोष्टक बंद करिए। अब इस बहुपद को लिखिए 4x वर्ग ऋण धन 3x, 4x वर्ग धन 3x ऋण 2, ये बहुपद हमने लिख दिया। इस तरह से आप लिखेंगे, इस विधि से भी घटा सकते हैं। अब यहाँ पर ये यथावत रहेगा, यहाँ पर 1 का गुणा है तो 1 की गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं आता, इसको जस का तस लिखेंगे। 9x वर्ग ऋण 3x ऋण 7। अब इसके यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा, 4 के आगे यहाँ पर धन चिन्ह छिपा हुआ है, धन और ये ऋण दोनों मिलकर के ऋण होगा, ऋण 4x वर्ग। इसका चिन्ह धन है, ये धन और ये ऋण मिलेंगे तो धन और ऋण मिलकर के होगा ऋण 3x। ये ऋण और ये ऋण, ये दोनों मिलेंगे, ऋण धन। यहां पर 1 छिपा हुआ है, इसको लिख सकते चाहो तो 2 एकम 2, इस तरह से लिखेंगे। अब यहां पर ये दोनों समान राशियां हैं, x वर्ग में से x वर्ग घटेगा, x वर्ग में से x को इसको नहीं घटाएंगे, ये नहीं घटेगा, ये समान घात वाली राशियां हैं, वो आपस में घटती हैं। तो 9 में 4 गया, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 9 में 4 गया 5x वर्ग। ये ऋण 3x है, ये ऋण 3x है, ये दोनों चिन्हों समान है, दोनों के चिन्ह समान है। समान चिन्ह होने पर जुड़ जाते हैं, धन धन तो भी जुड़ेंगे, ऋण तो भी जुड़ेंगे, और चिन्ह वही रहता है। तो ऋण और ऋण मिल करके दोनों जुड़ेंगे और 3 होंगे 6x। ये ऋण 7 है और ये धन 2 है, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, इसका चिन्ह आएगा ऋण। तो ऋण 7 धन 2 बराबर ऋण 5। इस तरह से आप दूसरी विधि से भी घटा सकते हैं। दोनों विधियों का प्रयोग मैंने बता दिया है। कोई भी बहुपद इस तरह से आप जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट्स करना ना भूलिएगा, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं ज़रूर लिखिएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।